शुगर क्यों होता है उसको हम आ रहे हैं। हमारे शरीर में 72% हिस्सा पानी है। 100% के हमने टुकड़े किए हैं, 5 टुकड़े किए हैं, तो हमारे शरीर में 72% हिस्सा पानी है, 12% पृथ्वी है, 6% वायु है, 4% अग्नि है और 6% आकाश है। तो 72% पानी किसमें होता है? सब्जियों में होता है पानी। आपको कब्जियत हो रही है, थायराइड हो रहा है, तो इसका मुख्य कारण है आपके पेट में सब्जी नहीं जा रही। सब्जी में इंसॉल्युबल फाइबर होता है, जो आपको जो मल निकलता है ना, बिल्कुल ऐसा केले जैसा, बिल्कुल बैठो करके पूरा जो गिरता है, वो सब्जी के कारण होता है। तो सब्जी नहीं खाएगा उसको वैसा मल नहीं निकलेगा, उसको भी हलवे जैसा निकलेगा। सब्जी खाएंगे तभी वो बराबर ऐसा टपकेगा, टपाक करके। सब्जी में होता है पानी। जो सब्जी खाएगा उसको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कभी थायराइड नहीं होगा। मैं आपको छोटे छोटे सूत्र दे रहा हूँ आपको। ये सूत्र इतने कीमती हैं कि जब ये मैं फिल्मी कलाकारों को दे रहा हूँ तो मुझे 5-5 लाख रुपए देते हैं। मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ सारे सूत्र। 12% हिस्सा पृथ्वी, जो भी आप खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, चना खाते हैं, चावल खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, अनाज खाते हैं, 12% हिस्सा अनाजों में है। भात में, चावल में, रोटी में, ब्रेड में, पिज़्ज़ा में, बर्गर में, सब में जो है पृथ्वी तत्व है। 6% हिस्सा वायु है। जितनी भी पत्तियां हैं सब में वायु तत्व है। 6%। धनिया पत्ता, पालक पत्ता, पुदीना पत्ता, तुलसी का पत्ता, बेल पत्ता, पीपल का पत्ता, ये इन सब पत्तों में जो होता है वायु तत्व है। आपको सबसे इजीली अवेलेबल क्या है? पालक पत्ता, कड़ी पत्ता, पीपल का पत्ता और आपका धनिया पत्ता, ये सब आपको अवेलेबल है। इनमें होता है वायु तत्व। अगर आपको बॉडी को लाइट बनाना है, लेविटेशन करना है, तो आपको धनिया पत्ता इसकी चटनी खानी पड़ेगी। धनिया पत्ता अगर लाइफ में है आपकी, तो आपको शुगर कभी नहीं होगा। अभी हम उसको भी आ रहे हैं, ठीक है। 4% अग्नि है, सॉल्यूबल फाइबर, ये है फलों में। आपके पेट के अंदर जितनी भी चिकनाई है उसको पोंछ के निकालने का काम जो है वो फल करते हैं। अग्नि तत्व फलों में होता है। तो पाव भर फल खाना जरूरी है, चाहे पपीता खा लो, चाहे एप्पल खा लो, कोई भी फल जो मिलता है सीजनल सस्ता वो खा लो। सॉल्यूबल फाइबर फलों में होता है। तो ये सब्जियां, ये अनाज, ये पत्तियां, ये फल और 6% आकाश, जिसको भारत में बोलते हैं फास्टिंग, इस्लाम में बोलते हैं रोज़ा, है ना, कि क्रिश्चियनिटी में भी हम करते हैं दिसंबर में फास्टिंग करते हैं, बार बार फास्टिंग करते हैं। हर धर्म में फास्टिंग बोला गया, रोज़ा, ज़कात, नमाज, तप, सेवा सुमिरन, यज्ञ, दान, तप, है ना। जो तप शब्द जो आया है ये इसी से आया, फास्टिंग। आकाश तत्व, आपने जो है बॉडी में हवा को बढ़ा दिया, कुछ नहीं खाया आपने। तो हम जनरली कहते हैं कि बॉडी को ऐसा बना दो कि 12-1 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना पड़े, बॉडी को हवा पे डाल दो। 12 बजे बाद जो है आप पत्तियां खा लो, पत्तियों की चटनी खा लो, सब्जियां खा लो, पाव भर ककड़ी, पाव भर पपीता, थोड़ी सी चटनी, या फिर पाव भर ककड़ी, पाव भर आपका ये केला, पाव भर सब्जी ले लो, नरम सब्जियां ले लो, टमाटर है, ककड़ी है, लौकी है, जो दब जाए। वो आपको चाहिए पानी। 12 बजे तक आपने खुद को हवा पे डाल दिया। 12 बजे बाद आपने चटनी ले ली, सब्जियां ले ली, और 2-3 बजे जब ये पच जाए तो आप जो है सलाद रोटी ले लो। अभी तक हमने ऑयल नहीं डाला है, हमने नमक भी नहीं डाला। नमक हम क्यों नहीं डाल रहे हैं 4 बजे तक? ताकि आपके जो गट बैक्टीरिया हैं वो बढ़ जाएं। जैसे ही आप नमक डालते हो वो मर जाते हैं, और इसलिए आपका एज बढ़ता जा रहा है। अगर आप 4 बजे तक नमक खाना बंद कर दोगे तो आपका एज रिवर्स हो जाएगा। एंटी एजिंग सीक्रेट। जो भी इंसान नमक जितना लेट खाएगा उतना गट बैक्टीरिया उसका बढ़ जाएगा। नमक खाने के बाद उसको बैक्टीरिया मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, इनेक्टिव हो जाते हैं। फिर जो है आपको बीमारियां होती हैं, एज बढ़ती हैं, झुर्रियां पड़ती हैं, डैंड्रफ आता है, सब होता है। लेकिन अब आप नमक खाना छोड़ नहीं सकते, तो भाई 4 बजे बाद, 4 से 7-8 के टाइम में आप सॉल्ट खा लो। तेल आप 4 बजे बाद खा लो। आपको समोसा खाना 4 बजे खा लो, इडली सांभर खाना 4 बजे खा लो, राजमा खाना 4 बजे खा लो, स्पाइसी चीज़ें, छोला, पंजाबी चना, जो भी खाना है आपको जिसमें मसाले हैं, तेल हैं, तो 4 बजे के बाद खा लो। तो आप कभी बूढ़े नहीं होगे, आप जवानी रहोगे ताऊ में। पर अगर आप कैंगन वाटर पी रहे तो बल्ले बल्ले, कैंगन वाटर तो जो तनाव आपको दिन भर में हो रहा है
आपका बॉस आपको तनाव दे रहा है, आपका क्लाइंट आपको तनाव दे रहा है, आपका ट्रैफिक आपको तनाव दे रहा है, आपके देश के मंत्री आपको तनाव दे रहे हैं, वो सब कैंगन वाटर वो फ्री रेडिकल जो डेवलप हो रहे हैं उसको पेशाब में कन्वर्ट करके निकाल देगा। तो मूल दो उस तनाव को। कैंगन वाटर आपके तनाव को दूर नहीं कर सकता, लेकिन आपके तनाव के कारण जो फ्री रेडिकल डेवलप होते हैं उनको सुसु में कन्वर्ट करके तो आपको बाहर कर रहा है ना वो। और क्या करेगा वो? साइड इफेक्ट को तो जीरो कर रहा है। तो ये काम सिर्फ कैंगन वाटर कर सकता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है अच्छे फ्री रेडिकल से, नहीं बुरे से। कैंगन वाटर बुरे से ही पंगा लेता है, अच्छे से पंगा नहीं लेता। अच्छे फ्री रेडिकल को तो रखता है, बिल्कुल है, बुरे को निकालता है। इसलिए आपका एक वॉचडॉग है, आपके बॉडी के अंदर का एक चौकीदार है कैंगन वाटर, अगर आप उसको तरीके से यूज करना सीख जाए। तो इस तरीके से हमारा ये शेड्यूल बना है। भारत में पहले ऐसे जो बड़े राजा लोग होते थे वो सोने के घड़े में पानी रखते थे, और जो नॉर्मल इंसान होता था वो चांदी अपना तांबा, जो ऑर्डर आदमी तांबा, जो व्यापारी है वो चांदी, जो राजा रजवाड़ा है वो सोना, सोने के घड़े में ऐसे पानी रखते थे और 8-10 घंटे बाद इस पानी को पीते थे। भारत में कभी भी तो ताजा पानी पीने की कोई परंपरा नहीं थी। भारत में पानी को रखा जाता था, बासी किया जाता था, फिर उसको पिया जाता था, क्योंकि भारत के बाद जानता था कि बासी पानी में गुण है और ताजे पानी में अवगुण है। कभी नहीं पीते थे ताजा पानी। ताजा पानी बहती नदी का से, नदी बह रही है उसका पानी भर लिया, पी लिया, लेकिन जो आपके घर आता था उस पानी को नहीं पिया जाता। उसको तांबे में रखते थे ताकि उसका पीएच बढ़ जाए, वो जो है उसके बैक्टीरिया नष्ट हो जाए, तब इस पानी को पीते थे। जो काम तांबा 10 घंटे में करता है वो काम कैंगन वाटर मशीन 2 सेकंड में करती है। क्योंकि कैंगन वाटर मशीन में तांबा नहीं है, तांबे से महंगी चांदी नहीं है, चांदी से महंगा सोना नहीं है, सोने से महंगा सफेद सोना है, प्लैटिनम। इसलिए ये पानी चमकदार होता है। जब आप इसको कांच के गिलास में निकालते हो तो पूरा चमचमाता है पानी, और जब ये अंदर जाता है तो ऐसी चमक आपको भी देता है। अब कैंगन वाटर की चमक तुम क्या समझो रमेश बाबू, तुम तो तेल की चमक समझ लो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें भारत से गई हैं, है ना। ऐसे पानी आपके घर आता है मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के। एक मोड़ आया मैं पानी छोड़ आया, कौन सा गाना था? अब ये किताब कहती है कि पानी ऐसा होता है, और जब ये पानी मुड़ जाता है तो ये पानी खराब हो जाता है, पेंटागोनल हो जाता है। षटकोणी पानी पीने के लिए आप लोग बने हो, और बहता हुआ पानी षटकोणी होता है। जो पत्थर से रगड़ रगड़ के जो पानी आता है वो षटकोणी होता है। लेकिन आपके पास पानी, आप टंकी में आया मोहल्ले की, मोहल्ले से आपकी टंकी में आया, नीचे की टंकी से आपने मोटर लगाया तो ऊपर सिंटेक्स की टंकी में चढ़ा दिया, वहाँ से फिर आपने हंडे में लगा लिया, हंडे से आरओ को दे दिया, आरओ में भी एक छोटी टंकी आ गई, टंकी से टंकी, टंकी से टंकी जब ये पानी ट्रेवल होता है तो इसका शेप खराब हो जाता है। मॉडर्न विज्ञान कहता है ये पानी अब आपके किसी काम का नहीं है, इसका पूरा शेप खराब हो गया है। जैसे मेरा शेप अभी ऐसा है, मैं ऐसे मुझे तो कैसा लगूंगा, ऐसे आड़ा टेढ़ा मेरा मुंह हो जाए तो मैं कैसा लगूंगा, तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा मैं। तो अभी ठीक है मुंह, तो ठीक लग रहा है मेरे को, तो मेरा मुंह ठीक ही लगता है। तो हेक्सागोनल कैंगन वाटर साधारण पानी को हेक्सागोनल बना देता है। ये इसका एक बहुत बड़ा काम है। आपके साधारण पंचकोणी पेंटागोनल पानी को ये हेक्सागोनल बना के आपको देता है, और साइंस इसको बोलता है स्ट्रक्चर्ड वाटर। ये ऐसा पानी है जिसका एक स्ट्रक्चर है, ये ऐसा पानी है जिसमें से कार्बन को निकाल लिया गया है, ऑक्सीजन को निकाल लिया गया है, इसलिए ये है रिड्यूस्ड वाटर। अब इसमें लोहा भी डालेंगे तो जंग नहीं लगेगा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर। 6 महीने भी लोहा डालेंगे तो जंग नहीं लगेगा। तो जब इसमें जंग नहीं लगेगा तो ये आपकी बॉडी में डालोगे तो उसमें भी जंग नहीं लगेगा, क्योंकि आपके अंदर भी तो आयरन के एलिमेंट्स मौजूद हैं। हीमोग्लोबिन में क्या है, आयरन के कंपाउंड मौजूद है ना। आयरन मौजूद नहीं है, आयरन के कंपाउंड मौजूद है। अगर आयरन मौजूद होता तो आप चुंबक के पास जाते तो चिपक जाते चुंबक से। तो आपकी बॉडी में लोहा नहीं है, लोहे के कंपाउंड है, इसलिए आप किसी चुंबक से चिपकते नहीं, तो चिपक जाते हैं कहीं अगर लोहा होता। लेकिन लोहे के कंपाउंड मौजूद है आपके बॉडी में, इसलिए जो है
आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में रस्टिंग ना हो। तो कैंगन पानी क्या करता है? एंटी रस्टिंग, एंटी ऑक्सीडेंट। वायरस आ जाए तो क्या हम करते हैं? एंटी वायरस। आपकी बॉडी में कुछ बीमारी हो जाए तो आपकी बॉडी मतलब बोला जाता है बायोटिक, जीवन। आपको डॉक्टर बोलता है, एंटीबायोटिक देता है कि भाई इसकी बॉडी में जो वायरस गए हैं वो सब मर जाएं। एंटीबायोटिक, बायोटिक मतलब जीवन, एंटीबायोटिक मतलब जीवन को मारने वाला। तो आपकी बॉडी में जो फालतू चीजें पल रही हैं उनको मारने वाला एंटीबायोटिक। तो ऐसे ही ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, ऑक्सीडेशन को रोका नहीं जा सकता, तो ऑक्सीडेशन के दुष्प्रभावों को रोकने वाला एंटीऑक्सीडेंट तो वो है कैंगन वाटर, हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब 512 करोड़ की बॉडी है, ये कौन बोल रहा है? अमेरिकन डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपकी बॉडी 512 करोड़ की है। कैंगन वाटर मशीन तो 3 लाख की, आपकी बॉडी 512 करोड़ की है। मतलब यहाँ अरबपति खरबपति लोग बैठे हैं, सभी की बॉडी 512 करोड़ की है। लेडीज जेंट्स बच्चों की तो और कीमती है। अब 3 चीजों को हम बात करेंगे, टाइम, अर्थ एंड फूड। फटाफट हम चीजों को लेंगे। आपके ऑर्गन्स ऐसे काम कर रहे हैं, एज ऑर्केस्ट्रा जैसे काम करता है। आपके हार्ट में जाने कितने सालों से ब्लड पंप कर रहा है। आप अभी नल खोलते हो तो जोर से आवाज आती है, हार्ट से कभी आवाज सुनी हमने? सिर्फ फर्र करके, जब फर्र आती है तो टर हो जाता है, आवाज ही नहीं आती हार्ट से। और हार्ट को तो कोई 400 साल तक कभी जानते ही नहीं था। अभी हार्ट की बात मतलब होने लगे। पूरा गेम ही लीवर का था। तो माधुरी दीक्षित आई और वो दिल पिक्चर में वो धक धक करने लगा, वो गाना गाया तो कई लोगों को पता पड़ा कि अच्छा हार्ट भी होता है। माधुरी ने लोगों को अवेयर किया। ये तो सब लीवर को जानते थे। फिर माधुरी ने आने वाले गानों में हार्ट को एडिफाई भी किया, बहुत एडिफाई किया हार्ट। अलग अलग गानों में माधुरी ने हार्ट में बहुत काम किया, डॉक्टर नहीं होने के बाद, इसलिए उसको डॉक्टर पति मिला हार्ट वाला। अट्रैक्ट किया उसने हार्ट को, तो हार्ट सर्जरी मिल गया। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। यदि आपका सुबह का बीपी ज्यादा है और रात का बीपी जो है वो भी ज्यादा है तो गड़बड़ है। सुबह का बीपी ज्यादा रहेगा, रात का कम रहेगा। यही हिसाब किताब है कुदरत का। सूत्र यही है कि सुबह का बीपी ज्यादा, रात का बीपी कम, तभी आपको नींद आएगी। अगर रात का भी बीपी आपका 120/80 आ रहा है, बीपी कितना होना चाहिए? समझो मेरी उम्र 50 साल है, उसको 100 जोड़ दो। आपकी उम्र 40 साल है, 100 जोड़ दो, 140 होना चाहिए। अगर किसी की उम्र 40 साल है, उससे ज़्यादा नहीं। किसी की उम्र 50 साल है तो 150 तक जाएगा तो उसको मत मानना कि ज़्यादा है, पर रात को कम हो जाएगा। किडनी आपकी, अगर आपको दिन में पेशाब है अच्छा है, रात में पेशाब कम आना चाहिए, क्योंकि आपने दिन भर का जो खाया है बार बार सब निकल जाएगा। अगर आपने आरओ का पानी जो भी पीता है उसको जो है वो सारे मिनरल फ्लश हो जाते हैं। अगर आपको रात को पेशाब आती है, आरओ का पानी सारे मिनरल खींच खींच के निकाल देता है। तो रात को पेशाब जितना कम आए उतना अच्छा। रात को पेशाब आ रही है मतलब किडनी के साथ गड़बड़ है, किडनी पर लोड आ रहा है, ठीक है। पेनक्रियास के जागरण का समय क्या है? 8 बजे, सोने का 8 बजे। अब आप समझो सुबह 5 बजे उठते हैं, तो आप बोलो मैं तो 5 बजे उठता हूँ। कुछ लोग मुझे मिले उत्तर प्रदेश में, बोले हम तो 5 बजे ही खाना खा लेते हैं। बिल्कुल सही नहीं है। आप 5 बजे उठ के कोई एहसान नहीं कर रहे। आपका पेनक्रियास उठेगा 8 बजे। 8 बजे से पहले आप कुछ भी खाएंगे आपको बीमारी हो जाएगी। 8 बजे के पहले आप सिर्फ पानी पी सकते हो, आप कुछ नहीं खा सकते। आप 5 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, आप पानी पी सकते हो, लेकिन आप खा नहीं सकते। बहुत गहरे सूत्र आपको दूंगा यहाँ। 8 बजे के पहले किया गया भोजन, 8 बजे के बाद किया हुआ भोजन आपके जीवन में बीमारियां लेके आएगा। अगर आपकी रोज की आदत है तो 100% आप बहुत जल्दी समय के पहले बूढ़े लगने लगोगे। स्किन आपकी जो है लटक जाएगी, आंखों में सूजन आ जाएगी, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। डाइजेशन खराब होगा तो सूजन आएगी, इन्फ्लेमेशन होगा। तो 8 बजे बाद खाने की आदत बंद करो। 8 बजे तक जो भी खाना है खा लो। 4 बजे तक ऑयल मत खाओ, नमक मत खाओ। 4 के बाद आप ऑयल नमक खूब सूद के खाओ, कटोरी भर के खा जाओ नमक, कुछ नहीं होगा। लेकिन 4 बजे के पहले तेल वेल अवॉइड करो।
अब हम आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुबह का काम पेनक्रियास को हमने क्या दिया, ये पेनक्रियास का भोजन नहीं है सुबह, ये पेट का भोजन है। मतलब सुबह उठ के मैंने चलो अगर टाइमिंग सीख गया 8 बजे, मैं समझ लिया यहाँ इस सेमिनार में 8 बजे खाना खाना चाहिए। अब 8 बजे अगर मैंने शुरुआत अगर रोटी से करी तो इसका मॉलिक्यूल इतना बड़ा है कि ये आपको जो है बाकी सलाद को पचने नहीं देगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये पेट का भोजन, ये पेनक्रियास का भोजन नहीं है। पेनक्रियास का भोजन कौन सा है, ये पेनक्रियास का भोजन है। फल है, सब्जियां हैं, चटनियां हैं, ककड़ी, गाजर, मूली, टमाटर, केला, एप्पल, है ना, ये आपका भोजन है जो स्टार्टिंग होना चाहिए सभी का। वो भी कैनन पानी में डिप किया हुआ, ताकि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाए वो भोजन, उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। ये पेनक्रियास का भोजन है। मैं आपको लाइफस्टाइल भी बताते जा रहा हूँ, कैंगन वाटर के फायदे भी आपको बताते जा रहा हूँ, बीमारी को ठीक करने का तरीका जो है आप खुद ही डॉक्टर बन जाएं। मेरा ये कोशिश है कि आपको अननेसेसरी जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, आपको जो है तजुर्बा हो जाए चीज़ों का। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको? कि सुबह हमें एकदम पराठे से स्टार्ट नहीं करना है ना। अभी श्रीलंकन फार्मर्स की कहानी आती है। 15,000 श्रीलंकन फार्मर्स ने सुसाइड किया। तो सुसाइड करने के बाद जब डायग्नोज हुआ तो पता पड़ा कि जिन फार्मर्स ने दिन में जहर खाया था वो सब मर गए, और जिन्होंने रात में जहर खाया था उनको मैक्सिमम फार्मर्स को बचा लिया गया। तो थ्योरी निकल गई कि रात को जहर भी हजम नहीं होता, दाल भात रोटी सब्जी तो छोड़ पाओ। तो इससे इंडिया में एक थ्योरी निकल गया कि जैसे हमने किसी से कर्जा लिया है तो उसको रात को बुला लो कि हम तुझे कर्जा देंगे, तो उसके सामने जहर खा लो और भाग जाओ अस्पताल, तो दोबारा कभी नहीं आएगा आपके घर। किसी का पैसे खाने का तरीका, रात को जहर खाओ, उसको डरा दो, उसका पैसा खा जाओ। ऐसा नहीं करना। रात को जहर भी नहीं बचता तो रात को खाना भी नहीं बचेगा। थ्योरी ये कह रही है, थ्योरी एक ही जैसी रहती है, सूत्र एक ही जैसे रहते हैं। रात को खाया हुआ कुछ भी नहीं बचेगा, चाहे वो आप 8 बजे बाद कुछ भी खाओ, क्योंकि लीवर रेस्ट करता है रात को। गॉल ब्लैडर में पथरी होने का कारण ही वो है कि जो लोग रात को भोजन करते हैं उनकी बॉडी में पत्थर हो जाते हैं।